Enter Fresh Chewing Gum presents कहानी कॉमेडी सर्कस की। साहिबान, कदरदान, लाले दी जान, अब होगा एक जादू महान। पीटने वाला पिटेगा और गाने वाला नाचेगा। कृष्णा और सुदेश की होगी आत्मा एक्सचेंज। देखना है ये जादू सनसनीखेज। तो प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। So girls, tell me, do you like me? I know you like me. Yes. You girl tell like me. You like me? हंस के रहे हो? वो मैंने इसको बोला था। क्यों डालेंगे? तुमने मुझे भी तो बोला था। फिर क्या हो गया? आज पहली बार लड़कियों से थप्पड़ खाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जैसे मैंने इनको बोला था आपने काम किया। वेरी गुड। सोहेल भाई शो में भी मैंने बोला था ना सोहेल भाई कि आपको आना पड़ेगा। 3-4 साल अब आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आप यहाँ चक्कर लगाते रहोगे हमेशा। अर्चना जी, आपको पता है वो फिल्म बन रही है अग्निपथ की रीमेक। मैंने सोचा उन लोगों ने आपको क्यों नहीं कास्ट किया फिल्म के अंदर। पता नहीं। अर्चना जी, मैं सच्ची बोलूं, एक बार अगर आपने अपनी विग उतार के करण जौहर को दिखा दिया होता ना, तो कांचा चीना का रोल आप ही को मिलता। मैं कह रहा हूं। और पिंकू सेठ। आप सब लोगों को मालूम है पिंकू कौन है? हाँ। ये पिंकू पाजी कहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। जवाब दे दिया करो यार कभी कभी। यही पंगा होता है जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। बाहर किसी ने ऐसे कह दिया हैप्पी न्यू ईयर तो कहता तेरा बाप होगा। इंग्लिश सीखा करो। फिर साले ने बोला स्टूपिड तो बोलता है थैंक यू। अरे आप भी हो। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। लहरी जी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलने पे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? जितने थप्पड़ तूने आज तक मेरे को मारे, मैं अगर न्यू ईयर से शुरू करूं तो दिवाली तक भी नहीं खत्म होंगे। अपनी औकात भूल गया तू? जिस दिन मेरे पास आया था, एक कश्मीरा नाम की लड़की है, मैं उसको फंसाना चाहता हूँ, अमीर है, हालांकि मुझे पसंद नहीं। तो मैंने तेरे को बताया था ना कि भोला बाला बन के ऐसे फंसा ले। पर्सनल बातें मत करना यहाँ पर। मैं भी आपकी पर्सनल बातें बताऊं यहाँ पर? वो बैंकॉक वाली बताऊं? नहीं। नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, वो जो कॉमेडी शो हमने बैंकॉक में साइन किया है वो कैंसिल कर दो। अर्चना जी, बैंकॉक जाकर भी कॉमेडी की तो क्या किया लाइफ में। यस। और ये जिस टाइप का आदमी है ना, पिछली बार गया था बैंकॉक, लड़की आपसे ज्यादा लाफ्टर दे रही थी वहां पर। ओए, वो पागल लड़कियां थी, मैंने परफॉर्मेंस भी नहीं दी, फिर भी हंसने लगी। परफॉर्मेंस नहीं दी ना, इसलिए हंस रही थी वो साले। सुन मेरी बात। आज के बाद जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा। अकेला ही सब कुछ करूंगा? आपके बिना मैंने एक सीजन किया था राजीव निगम के साथ। अर्चना जी, मैं जीता था वो सीजन। ये बात ध्यान रखना। और सुनो, वो सीजन तू अपने बलबूते पे जीता था, उस बेचारे को क्यों बदनाम कर रहा हो? उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, उसको क्यों उसके बीच में ला रहे हो? अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। तू क्या समझा? तेरे से डर के मैं अब तेरे पैर नहीं पकड़ूंगा। मुझे रख ले कृष्णा। अच्छा नहीं लगता लहरी साहब, आपकी जगह यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे जाओ यार। अरे हमारी कमाल की जोड़ी है यार, मैं मजाक कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। सर जी एक दिन बात कहूं, जब इतिहास लिखा जाएगा ना कॉमेडी सर्कस का, तो उसमें 2 नाम जरूर होंगे, कृष्णा एंड कृष्णा।
नहीं सुदेश भी, अरे सर हम लोगों ने क्या क्या इतिहास रचा है, लोगों को आज तक याद रहेगा। अर्चना जी आपने तो देखा ही है, याद है वो एपिसोड किया था हमने, जो पहला एपिसोड जिसमें हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। हाँ, जगजीत सिंह। आप जगजीत सिंह बने थे, मैं धर्मेंद्र जी बना था। चलो फिर याद करते हैं। डु 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 डुम। सर जी कितना कर रहे हो, सब लोग तो आ चुके हैं। सर जी आपको ट्रिब्यूट है, एक महान कलाकार जगजीत जी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, एक काम करिए आज गजल नहीं प्यारा सा कोई भजन सुनाइए। पहले तो मैं गजल ही सुनाऊंगा। होठों से छू लो तुम। अरे सर जी क्या होठों से छू लो तुम, आपके होंठ आपस में नहीं छूते, लोगों के क्या छुओगे। ये कह सकते हैं धर्म जी हैं, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे डांसर हैं। तो मैं आपकी नजर भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए। कौन सा भजन सुनोगे? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो डंडू बाम हुई तेरे लिए। सर जी ये तो सरासर चीटिंग है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग किधर गया? भजन में डार्लिंग नहीं होता। तो फिर क्या होता है? डंडू डंडू पानी पा पानी पा पानी पा सारे पा सारे पा 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 ला संजीवा संजीवा। सर जी एक पंजाबी बड़क तो मारिए। वो क्या होती है? बुआ। बुआ बुआ पिंकुवा ताली बजा। सर जी वो वाला फिनाले आपको याद है जहां पर आप बाबा जोकानंद बने थे और मैं आपका शिष्य? मुझे फिर डुडू डुडू करना पड़ेगा उठ के। चलो डुडू कॉमेडी सर्कस सैटरडे संडे चलता, कॉमेडी सर्कस सैटरडे संडे चलता। कॉमेडी है ये टाइमिंग की और लाइनिंग की। देखो बच्चे में कितनी टाइमिंग है। बेटे आ जाओ, आज पहला एपिसोड है, एक ही होती है। आयो। कॉमेडी है ये सूर्या की और कृष्णा की, थप्पड़ की एक थप्पड़ की और दूसरे के लात की। सुन लो सोहिल अर्चना। बाबा इतना जोर से मत चिल्लाइए, अब तक तो सलमान भाई ने भी सुन लिया होगा घर पे। दोस्तों आज जो हमारे बीच बाबा आए हैंगे, छी छी छी,
यह बाबा कोई आम बाबा नहीं है, बोलिए जोकानंद महाराज की माँ की। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाबा खुद अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हैंगे, तो हम इनकी माँ की इज्जत क्यों ना करें? अरे हम क्या, पूरा गांव इनकी माँ की इज्जत करता हैगा, है ना बाबा? देखिए बाबा कितना सीधे बैठे हैं, यह बहुत अद्भुत बाबा है। बल्कि बताइए 4 पाइल्स के ऑपरेशन के बाद ऐसे सीधा बैठना मुश्किल है बहुत। बाबा कल ही आपका ऑपरेशन हुआ था, आप विश्राम कर लीजिए, ओके? छिछोरे नंबर 1 एंड छिछोरे नंबर 2 हमारे आज के पहले एक्ट। इन्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे जजेस? अर्चना, हमने ये डिसाइड किया है कि आज पहला एपिसोड है एंड 16वां सीजन है, सो लेट्स एंजॉय द एक्ट्स टुडे। It's also 2012 का फर्स्ट संडे, सो छुट्टी पे, हम भी छुट्टी पे, तो यार काम करना मतलब हम भी एंजॉय करना है, तो हमको एंजॉय करने दो फर्स्ट एपिसोड में। लेकिन ऐसे एक्ट को अगर आप पॉइंट्स दे रहे होते, व्हाट वुड यू हैव गिवन देम? हमने पहले डिसाइड किया था, बट आई थिंक इट इज अनफेयर दैट वी टुक दिस डिसीजन बिकॉज वेल डिजर्व्ड। Yes. थैंक यू। एक बार फिर से कृष्णा और सुदेश के लिए जोरदार तालियां। हमें बख्शिए महाराज, बख्शिए, जाइए। कॉमेडी सर्कस का जादू इतना सुपरहिट हुआ है कि ऋतिक ने हमसे गुजारिश की है यहां आकर जादू दिखाने की। ऑडियंस ने तो उनकी गुजारिश नहीं मानी, लेकिन हमने मान ली। Please welcome Kuldeep as magician and Rashmi as his nurse. 100 ग्राम जिंदगी, 50 ग्राम जिंदगी, जिंदगी नहीं लहसुन प्याज है साली। ये साला संजय खंसाली, ये डायरेक्टर कम, मुझे ना इंटीरियर डेकोरेटर ज्यादा लगता है। और यही बात सलमान भाई ने कह दी थी, बुरी लगी उसे, है? और मेरी जिंदगी देखिए आप, कैसी बेकार हो गई। अर्चना जी, मेरा दर्द केवल आप समझ सकती है। आप 4 साल से उस चेयर पे बैठी हुई हैं। मैं 14 साल से यहाँ बैठा हूँ। आप भी हंस रही हैं, गंदे गंदे चेहरे लगा के, मैं भी हंस रहा हूँ। ये खंसाली बोलता कैरेक्टर में आओ, इसके कैरेक्टर के चक्कर में 2 साल से अपनी वाइफ को किस किया केवल। और रोहित शेट्टी अच्छा डायरेक्टर था, तुषार की आवाज ही गायब करी ना, बाकी सब तो बराबर काम करता था। मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरे पास कोई भी नहीं। ये क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? और तू है कौन, ये तो बता। सर मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपकी नर्स हूँ, सोफिया। वही जो 6-6 महीने में मेरे कच्चे बदलती थी। अली पता नहीं कैसी कैसी जगह दांत खुजली हो गई। तो सर मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, टीवी पर आती हूँ ना मैं। टीवी पर आती? हाँ। टीवी पर तो कभी मैं भी आता था, जब मैं जस्ट डांस करता था। तो फिर आपको उसमें से क्यों निकाल दिया? पेमेंट पूछते तो कहते थे जस्ट डांस। तो अब आप टीवी पर नहीं आते? नहीं आता था ना, उसके बाद भी। उसके बाद कॉमेडी सर्कस में जब मैं कैमरामैन था, तब मैं बहुत आता था टीवी पे। मैं ही आता था, मैं ही आता। सर आप कैमरामैन होके टीवी पे कैसे आ सकते हो? उल्टा कैमरा रख के चलाता था, तभी तो निकाल दिया सालों ने। सच में ना, इन कॉमेडी सर्कस वालों को टैलेंट की पहचान ही नहीं है, वरना आप जैसा आदमी स्पॉट बॉय बनने लायक भी नहीं है। वैसे सर आपकी ऐसी सोचनीय दशा हुई कैसे? जादू से। हाँ? मैजिक। I was a magician। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे फेमस जादूगर था मैं, वर्ल्ड फेमस मैजिशियन। बड़े बड़े शोज होते थे मेरे, जादू दिखाता था मैं, जादू। आप तो खड़े हो गए सर। फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक। फ्लैश खाली तुम्हारे सीरियल में 4 बार मरने के बाद आदमी को जिंदा कर दे, मैं फ्लैशबैक में नहीं जाता।
सर आप वही हो ना जो हवा में हाथ घुमा के मछली पकड़ लेते हैं? वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। सर मुझे भी वो जादू देखना है। तो ये लो, मछली कहाँ है? बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ में होगी ना। ये ले। सर मजा नहीं आया कुछ। अब क्या तेरे को मगरमच्छ पकड़ के दिखा? ये नहीं आया मेरे का। वहाँ लेट, मैं तुझे हवा की सैर कराता हूँ आज। अच्छा ठीक है सर, हवा की सैर। आराम से लेट, इतनी भारी है, हवा झेल पाएगी तुझे? सर हाँ, ये पक्का हवा की सैर ही कराओगे ना? आप लोगों ने देखा? पता चला। अरे सर आप तो मुझे नीचे उतारना ही भूल गए। अब साली का मेरे को अलग से पेमेंट मिलता है तुझे उतारने का? उतर के आजा, इतना सा भी काम नहीं करेगी, सारा परफॉर्मेंस नहीं करे हैं? सर हाँ। सर आप तो कितने बड़े जादूगर हैं। फिर आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? जादू से। हैं? एक बार मैंने एक लड़की को गायब किया, तब से मेरी बॉडी की ऐसी हालत हो गई। सर जादू से आपके हाथ पैर का क्या लेना देना है? किसी के घर से उसकी लड़की गायब करोगे? साले ऐसा नहीं पीटेगा तेरे को। चार मुस्टंडे भाई थे, मेरे ऊपर छोड़ दिए, ऐसा कर दिया मैंने। सही हुआ है आपके साथ। हाँ। पर वैसे आप इतने बड़े जादूगर हैं तो मुझे भी जादू सिखाइए ना। जादू सिखाइए, जादू सिखाइए, ये डेली सोप की एक्टिंग ही सिखा दी है। नहीं सिखाओगे? नहीं सिखाऊंगा। नहीं सिखाओगे नहीं ना? सिखाऊंगा। अभी बताती हूँ, हाँ। यहाँ से नीचे ही फेंक दूंगी। इतना लुला भी नहीं हूँ मैं। अरे मार्क्स दे दो, इसके बाद तो मैं इसको कंफर्म मारूंगी। तो जजेस, इनकी गुजारिश पर आप क्या कहेंगे सोहेल? Kuldeep, you are fabulous. Obviously, ये थोड़ा सा act was a little dominated by Kuldeep because he had all the lines, he had some mannerisms to play. But you were fabulous. You know, you bring, जो मैंने पहले भी कहा है, that you bring so much of light, so much of life to the stage. Rashmi, you guys are brilliant as a team and keep the good work, yeah. अर्चना, You know, Rashmi, जब आपकी एंट्री हुई, there was a spontaneous applause and who and ha, because you were absolutely spectacular and stunning when you entered. And Kuldeep, आप में एक अजीब अनोखा फ्लेवर है. We are really looking forward to see कि आप दोनों क्या पेश करेंगे episode after episode. You both were brilliant. थैंक यू. बंदर बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी खाना नहीं छोड़ेगा. ठाकुर बूढ़ा हो जाए लेकिन कॉमेडी सर्कस नहीं भूलेगा. 99वें सीजन के बाद ठाकुर को याद आ रही है उसकी जवानी और सुना रहा है वो कॉमेडी सर्कस की कहानी. प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज एन ओल्ड मैन एंड सुहासी एज ए नर्स. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. फाइनल से बाहर होके घर में दूसरों के एक्ट पे ताली बजाना याद है. आगे क्या याद है? दफा करो, आगे मुझे याद करना भी नहीं है. मेरा कुछ सामान सोहेल तेरे पास पड़ा. दफा कर दे वो 8 नंबर वाला नंबर. अब क्या करोगे? दे दो, मैं घर में लटकाऊंगा. मेरे बच्चे बदला लेने आएंगे तुमसे. सालो अब हंस रहे हो, जवानी में हंसे होते, बुढ़ापे में मुझे रोना ना पड़ता. अरे बुढ़ा फिर से पागल हो गया, पर मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है.
फिर सही कर गया। रंगीन मिजाज का है ये बुढ़ा। ये जो छड़ी रखता है ना खड़े होने के लिए, वो भी शीलाजीत कंपनी के रखता है। हाय बेड़ा गर्क हो तेरा, रंगीन मिजाज में क्यों ना हूँ बताओ। ये बता तू इतना बुढ़ा कैसे हो गया? ये तो अब तक इतना जवान है। हाय जवान बवान कोई नहीं है, अभी 2 बाल्टी पानी लेके इनके मुंह पे मारो, इसके नीचे से तो पृथ्वीराज कपूर निकलेगा। अरे और वो जो देखो ऐसे करके बैठे हैं ना, चलने को बोलो ऐसे ऐसे चलना है, अब इससे ज्यादा नहीं चला जाता। देखो 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 अर्चना तुम्हारे पंच पर कितने जोर से हंस रही है। है नहीं हंस नहीं रही है, ये तो बतीसी दिखा रही है जो परमीत ने रात को गिफ्ट की है। चल 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 अब सो जा। देख मौसम भी है, दस्तूर भी है, रात को और रंगीन बनाने के लिए चल मैं आज तुझे लोरी सुनाती हूँ। लल्ला लल्ला लोरी। क्या बगैर लोरी सुने, तू लेट जा, मैं तुझे लोरी सुनाता हूँ। अच्छा एक अच्छी सी कहानी सुना दे। कहानी तो मैं वो सुनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। कहानी कॉमेडी सर्कस की। ये उन दिनों की बात है जब अभी आदमी नए नए बने थे, आदि मानव टाइप है। तब जितनी मर्जी बॉडी बना लो, आप ऐसे करके नहीं चल सकते थे, इज्जत बचाने के लिए ऐसे ही चलना पड़ता था। याद है मुझे आज भी वो दिन जो 2 आदि मानवों संजीव और विपुल को खुजली हुई थी। तब रिच गार्ड कोई चीज नहीं थी खुजली मिटाने के लिए, उन्होंने अपनी खुजली मिटाने के लिए एक शो बनाया कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस। फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं पर जाऊंगा मैं और कहानी सुनाऊंगा मैं। देखा कहानी हम सुनाएंगे। सोहेल जी आपने जो वहाँ 10 पॉइंट्स का जो वादा किया था ना बाहर, वो आप निभाना। हम कहानी सुनाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हम दोनों मिलकर कहानी कॉमेडी सर्कस की सुनाएंगे, तो सुनिए।
अर्चना, आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड्स. आप क्या कहेंगी? आई हैव नो ब्रेथ. इन दोनों को देखकर मुझे सांस फूल गया, बिकॉज माय गॉड कितनी एनर्जी और कितना लंबा आपने जो पैरोडी गाई है. सो मच टाइम एंड सो मच एनर्जी. वाओ, बोथ ऑफ यू. आई लव दिस एक्ट. और एंड में जो पैरोडी थी, दैट वाज वेरी वेरी नाइस. सुहेल, आपका ये जो एक्ट था आज was a hit act. It was like a proper हिंदी फिल्म, कमर्शियल फिल्म. क्या शुरू यहाँ से हुआ और वो जो म्यूजिकल क्लाइमैक्स था वो वहाँ लेके चले गया. ऑन स्टेज both you guys compliment each other fabulously. थैंक यू सुहासी, थैंक यू राजीव. दलेर दीयों का तेल और शेखर शक्तिवर्धक कैप्सूल कहां से लाते थे? सुहेल अपना रॉकिंग बम्यूडा कहां से मंगवाते हैं? हर चीज, हर सामान सबके लिए है कपिल की दुकान. और अपनी इस हर माल की दुकान से वो कर रहे हैं कॉलेज की कन्याओं का कल्याण. सो प्लीज वेलकम कपिल एज हर माल सेल्समैन एंड सुमोना एज अ कॉलेज गर्ल. मैं पानी पूरी वाला, मैं पूरी कैसे बेचूं, कल से पानी नहीं है आला, मैं हूँ पानी पूरी वाला. अर्चना जी, मैंने ये इमली की दुकान खोली है लड़कियों के कॉलेज के सामने. पानी पूरी भी बेचता हूँ. मैं भी किसको बता रहा हूँ. आप तो आई थी ना कल मेरी दुकान पे इमली खाने. इमली को देख के इनके मुंह में इतना पानी आ गया, बाढ़ आई, 2 भैये डूब गए. मेरे को ना पानी पूरी के बिजनेस में क्या, जब पानी नहीं आता ना तो बेचोगे कैसे, पूरी कैसे बेचोगे पानी. लेकिन ये नहीं कि मतलब हम लोग पानी स्पेयर रखते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी. मेरे को तो दुकान खोलने की इतनी जल्दी रहती, कभी कभी मुंह धो के भी नहीं आता हूं मैं. हेलो पापा, पता है आपके लिए एक सरप्राइज है. आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, मैं अगर पास हो जाऊंगी तो आप मुझे 5,000 रुपए देंगे. गेस व्हाट, मैंने आपके 5,000 रुपए बचा लिए. यस पापा. ओके बाय. ओ इमली वाले, हाँ जी, 10 रुपए की इमली दो. 10 रुपए की इमली नहीं आती, छोटा रिचार्ज ज्यादा कर दूं. छोटा रिचार्ज? मैं किसे बात करूंगी? वही जिसकी वजह से इमली खाने आई है. बकवास मत करो, जल्दी से इमली दो. मिश्रा सर का लेक्चर शुरू हो जाएगा. किसका? मिश्रू का? वो मिश्रू, वो उसका लेक्चर. किसके लेक्चर की टेंशन ले रही है? तुम जानते हो उन्हें? मिश्रू को? मैं उसके बाप पिशरू को भी जानता हूँ. मिश्रू तो मेरा बचपन का लंगोटिया दुश्मन है साला. एक बार उसके बाप के लंगोट पे मैंने खींच के मुक्का मार दिया. क्या? हाँ, उसका बाप कहता है मेरे को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ. हम लोग हॉस्पिटल निकल गए. फिर डॉक्टर मेरे पे पता नहीं क्यों भड़क गया. कहते सालो अकेले लंगोट का क्या करूं, बीच में बुड्ढा तो डाल के लाओ. तुम ना पागल हो, पागल. तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कोई आम इमली वाला नहीं. बड़े बड़े लोग मेरी दुकान से इमली लेके जाते हैं. दारा सिंह मेरी दुकान से इमली लेके जाते थे, पता है? दारा सिंह? हाँ, तभी तो उनके इतना अच्छा बेबी हुआ है. तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इमली खाने से बच्चे होते हैं? तो इमली खाने से बच्चे होते हैं और बर्गर खाने से होते हैं बच्चे. ये सामने इधर आ, ये सामने वाली आंटी नहीं है, ये जो सामने फ्लैट में रहती है, ये आंटी मेरी दुकान से इमली लेके जाती थी. इतनी इमली खाई ना इसने मेरी दुकान से, रोज इतनी भर भर की इमली खाती थी. फिर क्या हुआ? लड़का या लड़की? 9 किलो आम पापड़ हुआ उसके. पागल हो, पागल. मैं जा रही हूँ. ए, तेरी माँ का मोहनलाल चिक्की वाले को पागल बोलती तू? मोहनलाल? कच्ची में तेरा मुंह भर के ऐसे उड़ा कर ठप पकड़ के मारूंगा ना तेरे को. समझ में नहीं आया किधर जा रही तू? तो ये पन्ना लाल कौन है? कौन पन्ना लाल? What the hell is this पन्ना लाल? पन्ना लाल. Oh my God. एक तो ना साला ये मास्टर की होने का ये बड़ा नुकसान है, कोई भी दुकान खुल जाती है. 3 साल पहले तो मैंने एक बैंक खोल दिया था, उसके चक्कर में 2 साल जेल में रहा. फिर बाहर आया, फिर मैंने एक हलवाई की दुकान खोल ली. देखो तुम ना पागल हो, पागल. मैं जा रही हूँ, गेटिंग लेट. ये कहाँ जा रही है तुम? ऐसे नहीं जा सकती तुम. जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा. सवाल का जवाब? यस. पता था यही पूछेगा तू. आगरा का ड्रेस क्या है, वहाँ अर्चना के लिए बेड बुक है, साथ में तेरा भी. You know what? मैंने तेरा और श्वेता का पिछला पूरा सीजन देखा है. ओके? ओह माय गॉड, तो तुम हमारी फैन हो. ऐसे नहीं जाने दूंगा फिर मैं तुम्हें.
कुछ खिला पिला के भेजूंगा मैं तुमको। सुनो, क्या खाओगी? खाओगी क्या? बताओ, तुम्हारे लिए हर चीज हाजिर है। क्या खाओगी? क्या खिलाओगे? चिली ग्रेनेड, भुने हुए खंजर, तलवार के पकौड़े, बोलो क्या खाओगी, वही हाजिर है। वो सब तो मैं खा लूंगी। तुम क्या खाओगे? लिपस्टिक के पकोड़े, आईलैश के पोहे या बिंदी की जलेबियां? पागल तो नहीं है? बिंदी की जलेबियां कौन सी होती है? अच्छा, हाँ, तलवार के पकौड़े तो जब मैंने कई बार खाए हैं। भुने हुए खंजर भी, ये कौन सा? तू वहीं से आई है तू भी। अच्छा, पागल तुझे है। क्या लगा सिर्फ तू ही है जो आगरा से आया है? अब आएगा मजा। आप कहते थे ना मेरे को पागलपन पसंद है, मैं तो पागल पहले से था। एक और पागली आ गई वहां से। अब बताओ कैसा लगा पागलपन? तो सोहेल, आप कुछ खरीदना चाहेंगे कपिल की दुकान से? कपिल सिर्फ एक ही बंदा है जो इमली की दुकान गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खोल सकता है कन्विंसिंगली। यू नो कपिल, ये जो रिडिकुलस एक्ट्स होते हैं ना, जो सिर्फ कन्विक्शन पे खेला जा सकता है, वो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। एंड सुमोना, मैंने ये पहले एपिसोड में कहा था दैट कपिल इज़ अ वेरी डेंजरस एक्टर, और इट इज़ गुड और बैड टू बी इन हिज टीम, बट आप प्रूव कर रही हो दैट यू आर एन असेट फॉर हिम एंड यू आर गुड फॉर हिम। सो फैबुलस, द सेकेंड एपिसोड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अर्चना, सारे बाकी टीम मेंबर्स का मानना है कि अब तो आपसे कपिल के बारे में कमेंट्स पूछना ही बेकार है। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कमेंट्स देना बंद कर देती हूँ कपिल के बारे में, बिकॉज मेरे वही होता है कि कपिलिज्म बहुत बढ़िया, कपिल आपके जैसा कोई कर नहीं सकता, और यू आर अमेजिंग, इतना टैलेंट, और आप जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। तो ये कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बोलते बोलते कि मैं कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बोल ही दिया है जो आपके इस एक्ट पर भी लागू होता है। और साथ में सुमोना, आप ही लकी नहीं है, आई थिंक कपिल भी इस बार बहुत लकी है कि आप जैसे सपोर्टिंग को स्टार मिली है उनको। और एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपका ये जो इस सीज़न का इंट्रोडक्शन है, ये पिंकू ब्रेक इज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू कपिल, थैंक यू सुमोना। अगर आपको कॉमेडी सर्कस में टिके रहना है तो फिनाले के बाद एक बड़ी सी पार्टी दो। उसमें चैनल को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और अर्चना को इनवाइट करो। राइट सुहेल? सुहेल की कमबैक का राज बताने आ रही हैं भारती एज सुहेल एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। निकाल दिया सालों ने। अब तो नए साल का एपिसोड भी खत्म हो गया। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने कॉमेडी सर्कस के लिए। अरे कुर्सी पे खड़े होके बार बार स्टैंडिंग ओवेशन दी, लेकिन निकाल दिया। बहुत मिस करता हूँ वो सब चीजें, बहुत मिस करता। What? एक्सक्यूज मी। हाँ, सोहेल खान बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे अगले सीजन में जज लेना चाहते हैं? अब प्लीज 10 मिनट में फोन कीजिए, मैं बिजी हूँ। सोहेल खान फिर से एक बार टीवी में दिखेगा। अपनी मर्जी का काम करूंगा। पहले तो नंगे पांव गणपति बप्पा के उधर जाऊंगा। बप्पा, आपने मेरी दुआ सुन ली। फोन क्यों नहीं आ रहा अभी तक? मेरी गलती से नहीं आ रहा, मेरी गलती से। मैंने ही कहा था 10 मिनट बात करो,
ही चला जाता हूँ चैनल में। हाय सोहेल, अच्छा हमने आपको बताया था कि हम आपको ले रहे हैं अगले सीजन में जज। कांग्रेट्स। ठीक है ठीक है, तुम ज्यादा बात करो, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इस बार कॉमेडी सर्कस मैं अपनी शर्तों में करूंगा। ओके। अपनी मर्जी से एक्ट के बाद मैं सोऊंगा। ओके। अच्छा तो फिर हम आपको नहीं लेते। मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, हमने तो आपको ले लिया जज, अब हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है। देखो सुनो, सब करूंगा सब करूंगा। पहली तो बात यह है कि सुबह 6 बजे शूटिंग होगा। सोओगे तो फिर प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं सोऊंगा, बिल्कुल नहीं। हाफ पैंट पहन के सेट पे नहीं आना। नहीं अरे मैं तो इतना डर गया हूँ कि पैंट के नीचे भी पैंट ही डालता हूँ। ओके ठीक है, फिर कांग्रेट्स, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, तुम जज बन गए हो। थैंक यू। कांग्रेट्स। अभी हमारे घर से चिकन बिरयानी बनेगी। यस। सोहेल जी सॉरी, अर्चना जी सॉरी, और प्लीज इस बार हम एकदम सीरियस हैं। हमने जितना भी मजाक उड़ाया, जो हमारे जज थे या सोहेल जी अब थे, ये किसी का मजाक उड़ाने का मतलब नहीं था, ये छोटा सा ट्रिब्यूट था सोहेल जी के लिए, अर्चना जी के लिए। हम पिछली बार की तरह दोनों बिल्कुल भी नहीं ऐसे बोलेंगे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि वो फिनाले था, लास्ट एपिसोड था और ये तो पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में कौन पंगा लेने। सही बात है। तो हम तो प्यार करते हैं सोहेल भाई आपसे, अर्चना जी मैम आपसे, और ये नई कहानी कॉमेडी सर्कस। बिल्कुल। अब फटाफट बता दीजिए कि कैसा लगा हमारा एक्ट। सुहेल, पहला हक आपका बनता है। बिल्कुल। आप जो कहें, अगर आप कहते हैं हम इन्हें अभी धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू से इट। मत करना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस एक्ट के बाद अब मैं किसी पे एक्ट पे किसी के ऊपर भी हंस सकता हूँ। मैं ये इसकी सीढ़ी रखूंगा, जहाँ किसी ने मुझे कुछ बोला, यार इन लोग ने कुछ मेरे बारे में या उसके बारे में कहा और तू हंसा, ऐसे देखो यार बॉस ये देख लो मेरा क्या मजाक उड़ाया था। तो इसके बाद मेरे को फुल लाइसेंस मिल गया है। बोलते ना क्या यार, एंटरटेनमेंट है, अगर आपको हंसी आए दैट्स मोर देन इनफ। इट्स कॉमेडी सर्कस एंड थैंक गॉड एंड गॉड ब्लेस दैट वी ऑल आर बैक टुगेदर। Thank you so much. अर्चना, I was watching you right through the act. और अर्चना बहुत स्मार्टली हंस रही हैं, फिर सोहेल को देख रही हैं, फिर यूं से हंस रही थी। You know, there are judges. इस शो पर भी ऐसे जजेस हुए हैं who have not really been able to laugh at themselves. और वो इसीलिए हंसते थे क्योंकि उनको लगता था अर्चना जब हंस रही है अपने ऊपर, जब जोक्स उसके ऊपर होते हैं, तो जब मेरे ऊपर जोक्स होते हैं मुझे भी हंसना ही चाहिए। फिर बीच बीच में एक आध एपिसोड बोलते हैं यू नो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा अर्चना, बोलते नहीं ये तो अच्छा है, तो दे से अच्छा हाँ ठीक है, देन दे टू लाफ। यू नो हियर इज अ जज, इतना स्पोर्टिंग जज मैंने नहीं देखा। ही इज सो स्पोर्टिंग। So hats off to you guys, the writers, the producers of this show, and hats off to all of us. I mean, we are part of this show, we are making this show, and we are all having such a blast doing it. Thank you, Bharti. Thank you, Siddharth. ठाकुर के हर एक्ट पर सोहेल स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। कृष्णा सुदेश को अब नहीं पीटेंगे। सलमान से ज्यादा सब पिंकू को हैंडसम कहेंगे। ऐसे कई सारे झूठे वादे अब आप सुनेंगे, क्योंकि अब यहाँ आ रहे हैं एक नेताजी। सो प्लीज वेलकम हेमंत एज अ नेता एंड राजीव निगम एज वेरियस कैरेक्टर्स। अरे भाई नेताजी का पीए बोल रहा हूं मैं। हाँ नहीं, अभी पीए नहीं हूं मैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि नेताजी अपनी पार्टी छोड़ करके आपकी पार्टी में आ जाए? अरे ये तो उनका रोज का काम है। बस एक काम करिए, एक सूटकेस भिजवा दीजिए। अरे एक सूटकेस में 2 चड्डी बनियान, एक कुर्ता पजामा रख के उन्होंने घर छोड़ दिया था। पार्टी क्या चीज है भाई? हाँ हो जाएगा। ओके। अर्चना जी नमस्कार। आपका टिकट फाइनल हो गया है। इस बार आप इलेक्शन में खड़ी हो। और वैसे भी नेताओं में और आप में फर्क क्या है? ऐसे क्या कर रही हो? बहुत फर्क है। हैं? नेता भी खूब दबा के खाते हैं और आप तो खाती हो। और नेता भी अपना माल नहीं खाते और आप भी अपना माल नहीं खाते हो। प्रोड्यूसर। और नेता भी अगर एक बार कुर्सी से चिपक जाए तो जल्दी कुर्सी नहीं छोड़ता है, और आप तो 5 साल से छोड़ ही नहीं रही हो।
और नेता भी अपने खास आदमी को ही प्रमोट करता है। और आप तो करती करती हो, हैं? सारे लोग जानते हैं भाई। अच्छा। फर्क सिर्फ इतना है कि अपना कपिल सिंपल है और वो कपिल हाँ, सिंपल नहीं है भाई। नहीं है। लेकिन आज हमारे नेताजी आपके बीच में आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि नेताजी का जोरदार स्वागत होना चाहिए। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। ये है हमारे नेता। ये वो नेता हैं जो गरीबों की जेब काट करके अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे पूरी बात तो सुनिए। ये वो नेता हैं जो गरीबों की जेब काट करके अपनी जेब भरने पे विश्वास नहीं रखते हैं। ये कमाल के नेता हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां नेताजी के लिए। बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे वोट देते हैं, देते आए हैं, वो दें। लेकिन जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो भी मुझे वोट दें। क्योंकि मैं वादा करता हूं, अगर एक बार मैं जीत गया तो मां कसम 5 साल तक आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हम जनता के लिए शौचालय बनवाएंगे। नेताजी महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों को खाना नसीब नहीं, निकालेंगे क्या शौचालय? अब हम किसानों को ऊपर उठाएंगे। किसानों को, इस देश की हालत वैसे ही खराब है, किसान आए दिन वैसे ही ऊपर उठ रहा है। और दूसरी बात, किसान की बात मत करो, सुहेल भाई भड़क जाएंगे अभी। ओह हाँ बाबा, तो क्या करें, क्या करें? आज का हिट फॉर्मूला है, आप गांवों में जाइए, झोपड़ी में जाइए, वहां रात गुजारिए, खाना खाइए। वहां रात गुजारने से क्या होगा? वोट मिलेंगे नेताजी। अरे बाप रे। एक काम कर, तू गांव में जा, मेरे आने की सूचना दे दे, मेरा इंतजाम कर, मैं वहीं रात गुजारूंगा, तू जा। अभी जाता हूं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। गांव चले हम, 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 गांव चले हम। ओह लो, गांव आ गया। खट खट खट, खट खट खट, छम छम छम, छम छम छम, खट खट खट, खट खट खट। ओफो, आज रात हम यहीं पर गुजारना चाहते हैं। तो फिर इधर उधर क्या देख रहे हैं? आइए बैठिए ना नेताजी। ओके। अरे रे 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 रे। क्या हुआ? अरे ये चारपाई तो टूटी है। नेताजी चुनाव का टाइम चल रहा है, नेता लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। ओफो, तुम और नेताओं की बात पे भरोसा मत रखो, हमारी बात पे भरोसा रखो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मैं आ गया हूँ तो विकास होगा। पक्का ना नेताजी? पिछली बार क्या हुआ, एक नेताजी आए थे ना, उन्होंने बोला था विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, बाद में मुन्नी हो गई थी। अरे मैं वो विकास, वो मुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। विकास, डेवलपमेंट। क्या समस्या, क्या है तुम्हारी? समस्या नेताजी, बहुत समस्या है। क्या? नेताजी मैं सोचती कि मैं अपना खुद का धंधा चालू करूं, मुझको एक सुलाई मशीन दिला दीजिए ना। अरे सुलाई मशीन नहीं, वो सिलाई मशीन होती है, दिला देंगे। अब बोलो, आगे बोलो। नेताजी मेरा खेत बड़ा छोटा है नेताजी। बड़ा खेत दे देंगे बस। नेताजी इतना बड़ा खेत जोतेगा कौन नेताजी? ट्रैक्टर दे दूंगा। ट्रैक्टर दे दोगे नेताजी? इतना पेट्रोल कहाँ से आएगा? अरे पगली, तेरे घर के आगे एक पेट्रोल पंप खुलवा दूंगा। पंप? हाँ नेताजी लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाऊंगे नेताजी? अरे चिंता मत करो, स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा दूंगा, ईसीएस करा दूंगा, मेरी में से जाता रहेगा। पक्का नेताजी? हाँ पक्का पक्का पक्का। अब सुनो, बदले में तुम मुझे क्या दोगी? नेताजी मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ नेताजी, सिर्फ दुआओं के। अरे दुआओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ डरो मत। अरे देखो, अरे देखो, हाँ मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। वोट? कमीने, वोट लेने आया है यहाँ पर। मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ, तुम क्या समझते हो एक ट्रैक्टर में, एक खेत में, एक बैंक अकाउंट में तुम मेरा वोट छीन लोगे? मैं वोट की कीमत समझती हूँ। ये वोट आसानी से किसी को नहीं दिया जा सकता है, समझे कि नहीं समझे?
ये हिंदुस्तान की नारी है। भले मैं गांव में रहती हूँ, गरीब हूँ, लेकिन वोट की कीमत समझती हूँ और वोट की कीमत सबको समझनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ए नेता, यहाँ आओ ना। अब वोट तो नहीं मांगोगे ना? नहीं। तो फिर काम की बात करो ना। हम 2 लोग हैं। अच्छा, इधर भी 2 लोग हैं। ये देखो कितने 2 वोट देंगे कि 4 देंगे। थैंक यू। अर्चना, राजीव, आप मशहूर हैं, हमारे पहले सीजन में भी आपने अपने ह्यूमर के साथ सटायर इस्तेमाल किया है। सो आई एम होपिंग कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होंगे राजीव जिसमें आपकी टिपिकल खुशबू होगी। एंड हेमंत, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू बिकॉज ये पहला एपिसोड है और आप दोनों की जोड़ी इट्स गोइंग टू बी यूनिक बिकॉज जो मैंने अभी देखा है वो अपने आप में यूनिक था। थैंक यू। सोहेल, इसमें थोड़ा ह्यूमर क्वेश्चन कम था, लेकिन अगर एक्ट को एक दूसरे साइड से देखा जाए तो यू गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एक्ट। तो आई जस्ट वुड से, बट लेकिन ये कॉमेडी सर्कस है, यू नो, जब भी आप दोनों एक्ट्स करेंगे सो द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमर थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, उसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा, प्लस जो आपकी एक फोटो है वे यू वांट टू कन्वे समथिंग, वो भी कन्वे हो जाएगी, तो मज़ा आएगा। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू राजीव जी। कॉमेडी की कलम ने हंसी की कहानी लिखनी शुरू कर दी है और अब ये कलम हर हफ्ते हर पेज पर पंचेस पे पंचेस लिखेगी और आपकी हंसी चलती रहेगी। अगले हफ्ते फिर कॉमेडी की इंक से लिखा जाएगा इस कहानी का एक नया अंक। तो रहना हमारे संग ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.